1 मई 2024 को बोकारो के साथ साथ पूरा झारखंड गर्म था। गर्म इस बात के लिए नहीं था कि मजदूर दिवस था, गर्म इस बात के लिए था कि जयराम महतो ने अपना नॉमिनेशन फाइल कराया और नॉमिनेशन फाइल करने के तुरंत बाद ही उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आने लगी। एक मामला था नगड़ी थाना का जिसमें जयराम ने बेल नहीं लिया था, ये कहा जा रहा है, और जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए नगड़ी थाना की पुलिस और पुलिस की कई टीम वहाँ पहुँची। हालांकि नॉमिनेशन के बाद जैसे ही जयराम निकले उनकी गिरफ्तारी की बात हुई, लेकिन जयराम ने ये बात कही कि हम सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद हम गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन सभा को संबोधित करने के बाद किसी तरीके से जयराम सभास्थल से निकल गए उनके समर्थकों के माध्यम से। समर्थक ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि जयराम की गिरफ्तारी हो जाए और जयराम वहाँ से निकल गए। उसके बाद आज यानी कल रात से ही जयराम के कई समर्थकों को घर से उठा कर ले जाया गया। रिजवान अंसारी, फरजान खान, संजय महतो, क्या बोलते हैं, सुदीप और एक विक्रम रवानी, इन लोगों को थाना लाया गया रात में ही। बाकायदा रात में लाने के बाद रिजवान, फरजान और संजय को जेल भेज दिया गया आज। और अभी सुदीप इसी थाने में, हम लोग सेक्टर 1 थाने में है, विक्रम और सुदीप इसी थाने में है, सेक्टर 1 थाना के बाहर है और ये वीडियो यहीं से बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो पूरा माहौल चला कल का, वो किसके प्रेशर से चला। हालांकि ये गलती जयराम की है कि उनको जानकारी नहीं हो पाई कि उनको नॉमिनेशन फाइल करना, मतलब नॉमिनेशन से पहले बेल लेना। हालांकि सारे केसेस में बेल ले लिए गए हैं, लेकिन उस पर बेल नहीं लिया गया, चाहे उसका जो भी कारण। जयराम ये कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। बाकायदा जयराम ने अपने एफिडेविट में लिखा है, इस केस का जिक्र किया है जिस केस का हम लोग बात कर रहे हैं, जिस नगड़ी थाना का केस 48/2022 जो केस नंबर है, उसका जिक्र जयराम ने अपने हलफनामे में एफिडेविट में किया है। उसके बाद जयराम ये कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है और ये एफिडेविट भरा गया। जब जयराम ने सिग्नेचर किया तो वो समय था 1 तारीख से पहले वाले दिन में 31 अप्रैल को 3 बजे जयराम ने ये बाकायदा सिग्नेचर भी किया है और कहा है कि इसमें जो जानकारी है वो मेरी जानकारी में है और हम साइन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जयराम कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। इस सबसे इतर हम लोग जो बात करने आए हैं कि आखिर क्या इस देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता उभरा है और उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। सत्ता ने अपना अजब सा रुख दिखलाया है और जो वर्तमान की केंद्र सरकार के साथ चला जाता है उसके साथ सत्ता बहुत विनम्र हो जाती है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो अलायंस पार्टियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब लोग सवाल करेंगे कि झारखंड सरकार की पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसमें एनडीए और बीजेपी का दोष कैसे है। इसको बहुत कड़ी दर कड़ी आपको समझना होगा और हम कई उदाहरणों के साथ भी आपको समझा देंगे कि इससे पहले क्या क्या पिछले 10 सालों में इस देश के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से उभरती आवाज़ को समाप्त करने की कई बार कोशिश की गई है और फिलहाल वही होता दिख भी रहा है जो पिछले कल से आज तक में जो हुआ, जिस तरीके से कल हुआ और आज जो हुआ। जयराम से कहाँ मिस्टेक्स हुए हम वो भी थोड़ा चर्चा करेंगे और रिजवान के भाई से भी आपको मिलाएंगे। रिजवान के भाई हमारे साथ हैं फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण उस पर कर लेते हैं। हम बार बार अपने सोशल मीडिया हैंडल से या डायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, वो उसकी तानाशाही का रवैया आज देखने को मिला है, यानी कल देखने को मिला था। अब इसको ऐसे समझिए, पूरे देश के अंदर अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता अगर हम आम भाषा में कहें तो राष्ट्रपति शासन लागू है। आम भाषा में एकदम, मैंने अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों किसी का नहीं चलता है, यानी पूरी पुलिस जो है वो चुनाव आयोग के निर्देश दिशा पर चलती है, दिशा निर्देश पर चलती है। ये एकदम बहुत आम बातचीत है जो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके इतर जो बातचीत है वो ये है कि इस देश में चुनाव आयोग फिर किसके दिशा निर्देश पर चलता है। इस देश का प्रधानमंत्री मंचों से हिंदू मुसलमान भाषण दे रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री मंचों से मंगलसूत्र, मछली, अंडा कर रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री मंचों से खुलेआम धर्म की राजनीति कर रहा है। उस पर चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन एक व्यक्ति 2 साल 2.5 साल संघर्ष करते हुए अपना कद ऊँचा करता है और चुनाव आयोग को लगता है कि इसने बेल नहीं लिया है तो इसको अरेस्ट कर लेना, चलिए चुनाव आयोग का काम। लेकिन किस नेता के दबाव पे, अगर हम बिना किसी लबालेट, बिना किसी जोड़ घटाव के कहें तो क्या किसी नेता के दबाव पे ये काम हुआ है या चुनाव आयोग ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया। लेकिन अब जब आप डॉक्यूमेंटेशन और डाटा के आधार पर या लिखतम पर बात करेंगे तो ये तो चुनाव आयोग ने अपने हिस्से पे किया है। ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है।
ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई नेता नॉमिनेशन कराने गए हैं, उन पर क्रिमिनल केसेस रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस रहा है, बेल नहीं लिए हैं तो उनको जेल जाना पड़ा है या उनकी गिरफ्तारी हुई नॉमिनेशन की, पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो हुआ, जिस दबाव में हुआ, वो आप और हम सब जानते हैं। गिरिडीह में कौन है प्रत्याशी? जयराम का संघर्ष, जयराम जिसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था, किस प्रत्याशी के बारे में बार बार जयराम द्वारा कहा जा रहा था? 400 पार जो होगा वो किस प्रत्याशी के हार जाने से 399 हो जाएगा? इसको क्रोनोलॉजी को पार्ट टू पार्ट आपको समझना होगा। पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग अभी, पूरे देश के अंदर, माफ़ी चाहेंगे, पूरे देश के अंदर पुलिस जो है वो चुनाव आयोग के अंडर है। और अनऑफिशियली चुनाव आयोग किसके अंडर है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर बहुत बात बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। किस तरीके से चुनाव आयोग एक आँख में सुरमा एक आँख में काजल किए हुए है, ये बहुत आसानी से आपको हमको पता है। ऐसे लाखों नेता बता देंगे भी इस देश के अंदर जो क्रिमिनल केसेस, कितने बड़े बड़े अपराध हैं उनके ऊपर, और वो आज बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए के साथ। एक नेता का भी देखिए, गौड़ा के पोते थे, जो एक प्रधानमंत्री या जो भी बड़े नेता थे, देवगौड़ा टाइप के नेता थे, उनका पोता, उनके ऊपर कितना आरोप है और वो मोदी जी के साथ है। ऐसे कई नाम हैं, नाम में थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन कम से कम 100 नेता का नाम गिना देंगे जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और मोदी जी के साथ मंचों पर दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, मोदी जी के साथ मंचों पर दिखाई पड़ता है। लेकिन जयराम पर जो FIR है, उस सारा FIR जो है वो किसी न किसी तरीके से जन मुद्दों में संघर्ष करने में। तो केंद्र सरकार, एनडीए, बीजेपी, आजसू, ये पूरी साजिश जो है, अगर आप देखेंगे, ऑफिशियली तो चुनाव आयोग कर रहा है जो नियमता कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियली ये तमाम लोग कर रहे हैं। और ये बात बहुत तरीके से कहा जा रहा है कि आखिर जिसको डर है करेगा तो वही, क्योंकि पुलिस को क्या मतलब है जब तक कोई दबाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद चुनाव आयोग से मेल आता है, मेल के माध्यम से दबाव बनता है और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इस बात को समझना होगा, इस बात को बहुत आसानी से समझना होगा कि आखिर एक तरफ चुनाव आयोग मौन रहता है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग दबाव में रह जाता है। किसके कहने पर, किस नेता के कहने पर? कौन नेता है गिरिडीह में, किस नेता का पावर ऊंचा है, किसकी कुर्सी हिल रही थी, किस पर दबाव ज़्यादा था, किसके हार जाने से 400 पार नहीं होता। हम फिर से कह रहे हैं कि ऑफिशियली कलम कागज़ में चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन अनऑफिशियली किसके आदेश पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये आपको हमको विचार करने की आवश्यकता है। बाकी रिजवान जी के भाई हैं हम लोग के साथ, आप अगर देखेंगे तो इधर लाइट होगा, तो ये रिजवान अंसारी, क्रांतिकारी, और अकील अख्तर जी, अकील अख्तर उनका नाम है, ऐसे जो आधार कार्ड और बाकी चीज़ों में उनके भाई हैं। बहुत मिलता है चेहरा और कदकाठी पूरा। तो ये हम लोग के साथ हैं फ़िलहाल और इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था कल, हमने तो पहले पूरा डिटेल बता दिया कि आखिर जो घटना हुई, किस तरीके से सारी चीज़ों का दबाव बनाया गया, कैसे माहौल बनाया गया, फिर गिरफ्तारी की बात आई। लेकिन कल के बाद रिजवान की गिरफ्तारी, फरजान की गिरफ्तारी और कई लोग गिरफ्तार। कितने बजे गिरफ्तार किए गए रिजवान अंसारी? रात को करीब 1:30 बजे के तक प्रशासन आती है, लगभग 7-8 गाड़ी के संख्या में आती है। अचानक से हम तो घर पे रूम पे सोए भी नहीं थे, हम तो ऊपर में सोए हुए थे, लेकिन हल्ला सुनाई दिया हमको, कुछ बहस लग रहा है या फिर समर्थक इतना रात में तो आ नहीं सकता। हमको डाउट हुआ कि नहीं, हो सकता ये प्रशासन ही है। बोलते रहिए। हम क्या किए कि तुरंत नीचे आए तो देख रहे प्रशासन है भैया। कितना गाड़ी पुलिस था? पुलिस वही बोले तो 7-8 गाड़ी के लगभग। 7-8 गाड़ी पूरा एकदम टीम, यानी इन लोग ये सिस्टम में आया था सोच करके कि इन लोग नेता टाइप का आदमी है, अगर समर्थक जुटा लिया तो इसको ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण एकदम पूरा प्लानिंग के साथ आया था कि समर्थक भी है, अगर अचानक रात में आ भी जाता है तो हम लोग ले जाने में सफल रहेंगे। इस हिसाब से कोई प्री नोटिस नहीं, कुछ नहीं, अचानक एकदम घर में सब सोया हुआ है, अचानक प्रशासन आया। कोई पूर्व नोटिस नहीं, किसी चीज़ का नहीं। कुछ दिया है पर्चा शायद ना लिख के? नहीं, कुछ नहीं दिया उस टाइम तो, कुछ नहीं दिया। पर्चा कब दिया? पर्चा भी नहीं दिया, अभी तक पर्चा हम लोग के हाथ में नहीं आया। चालान ना काटा होगा तो आपको जानकारी? चालान तो अभी कटा सर, चालान तो अभी कटा। हम लोग मोहलीडी धनबाद से चल कर बोकारो आए। कल आया, ले जा रहा था तो आप लोग पूछे नहीं कि वारंट टू रेंट? पूछे, कुछ किसी से बात करने के लिए उन्होंने तैयार नहीं था, बोला कि कुछ सब हो जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना बता रहा था कि अपना अम्मी को बोल दीजिए कि शांत रहेगी,
नेता है, कोई क्रिमिनल नहीं है, प्रशासन का आदमी इतना बताया। इतनी बोला, बात। हाँ इतना बोला कि नेता है, क्रिमिनल नहीं है, टेंशन मत लीजिए, अपना अम्मी को बोल दीजिए शांत रहेगी, टेंशन नहीं अच्छा, लेगी। अम्मी रो रही थी, अम्मी थोड़ा सा पूछ रही थी, तो उन लोग को देख के लगा कि उसको आज दिन भर रखा गया, फिर भेज दिया गया। कुछ बात हुई जाते जाते रिजवान से? नहीं, कुछ वैसा बात तो नहीं हुई है, मतलब कोई बातचीत नहीं हुआ? वैसा कोई बातचीत नहीं हुआ। क्या लगता है कि ये कितने दिनों तक निकलने का कुछ चांसेस है, या साजिश है, या बस ठीक है नेता हैं तो चले गए? देखिए, साजिश तो है ही, कहीं ना कहीं विपक्ष पूरा घबराया हुआ है, और विपक्ष के द्वारा साजिश रचा कि कैसे, अगर दिक्कत अगर किसी एक को है, जिसका सीटिंग सीट है ये, उसी को सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है दिक्कत होगा, दूसरा को तो अभी आया नहीं है। सीटिंग सीट है जिसका आप लोग जान रहे हैं, सबसे भयंकर टक्कर भी दे रहा अगला, तो इन लोग मौका दिया। कैसे कहा गया, बड़ा भाई भी कहते हैं ना कि माछी देखे घाव और दुश्मन देखे दाव, वही हाल हुआ, दाव देखा मारा हुआ। अच्छा, तो ये तो उनके भाई हैं और ये पूरा मामला ये बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग फिर दूसरा ये है, मैंने पहले ही कहा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुए हैं वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हम दोनों पहलू पर बात करेंगे, थोड़ा सा जयराम को जानकारी नहीं हो पाई या फिर कोई और किसी सलाहकार की गलती थी, या जो सारी चीज़ों पर बात करें। पहली बात कि इतना बड़ा मसला था और आपको इस बात की जानकारी रखनी थी कि आप पर कहाँ कहाँ केस। मेरे पास जो जानकारी आई है, जो और लोग बता रहे कि और कई ऐसे केसेस हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया है उस एफिडेविट में, कई ऐसे केसेस हैं। दूसरा कि जो वकील थे वो क्या कर रहे थे, जो सलाह दी, जिन्होंने भी ये सलाह दिया जयराम को कि सभा को छोड़कर चले जाइए, वो जयराम के साथ थे ही नहीं। मतलब अगर वो जयराम के साथ होते तो शायद जयराम को सभा छोड़कर जाने का मशवरा ही नहीं देते। कल जयराम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था इस देश के अंदर खुद को स्थापित कर देने का एज ए लीडर, इस राज्य के अंदर खुद को स्थापित करने का एज ए लीडर, लेकिन जयराम के समर्थकों ने या जो भी हो, जो भी सलाहकार है, उन्होंने गलत सलाह दी। अब हो क्या रहा है कि जितने लोग हैं जयराम के इर्द गिर्द रहने वाले, तमाम लोगों पर एफआईआर है, तमाम लोगों को पुलिस खोज रही है, जयराम को पुलिस खोज रही है। अब ये स्थिति हो गई है कि यहाँ लोग सड़कों पर निकल भी नहीं पा रहे हैं। कल हज़ारों की भीड़ के सामने अगर जयराम अपनी गिरफ्तारी देते, हालांकि वो बोले थे लेकिन वो किए नहीं, तो माहौल और मंजर कुछ और ही होता। लेकिन जयराम ने ये जिसकी भी कहने पे कि नहीं किया, वो ये बहुत बड़ा गलती था। दूसरा कि एफिडेविट में जयराम ने लिखा है कि उसको जानकारी है नगरी वाले केस की, बाकायदा केस का जिक्र है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और उसके बाद वो मीडिया में कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, 2 साल पहले का केस। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद ये चीज़ें पहले से सॉल्व की होती तो आज ये मसला नहीं। अभी क्या होगा, रिजेक्ट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तमाम समर्थकों को पकड़ा जा रहा है, भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, लोग सड़कों पर नहीं। रिजवान को कह रहे थे कि जो जेल भेजा जाएगा तो सड़क हो जाएगा जाम फल। रिजवान को जेल भेजा गया, 20 गो आदमी था। कई आदमी था? 20 गो आदमी था 20 गो आदमी, 20 गो आदमी नहीं था। कल जो होता वो प्रचंड होता, आज फिर चीज़ें गड़बड़ा गई। तो ये पूरा मसला था मेरे हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से ये पूरी साजिश जो। हाँ, दूसरा मामला मैं आपको बताने लगी। कल 1 मई था और कल ही भाजपा के एक नेता ने पत्र लिखा था डीसी को, या सॉरी रांची बोकारो एसपी को, और वो भाजपा के नेता जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं दिशा जो जिला के अंदर चलता है कमेटी, उसके मेंबर हैं, नॉमिनेटेड। उनको नॉमिनेट किया है अन्नपूर्णा देवी ने, जो भाजपा से वर्तमान में प्रत्याशी है लोकसभा की, कोडरमा लोकसभा, और मंत्री भी है देश के अंदर। तो उन्होंने पत्र लिखा है, नाम है उनका कामेश्वर पासवान। वो लिखते हैं, सेवा में श्री पूज्य प्रकाश IPS जिला पुलिस आरक्षी अधीक्षक बोकारो। अपने लेटर हेड पे ये सब कुछ लिख रहे हैं। कांड संख्या इतना 118/2023 थाना सियालजोरी बोकारो में पुलिस द्वारा वांछित आरोपी जयराम महतो द्वारा दिनांक 1/5 को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन की घोषणा पर जिला निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला पुलिस पर तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया की स्थापना हेतु महोदय विनम्रतापूर्वक आपके संज्ञान में अति महत्वपूर्ण एवं विधि द्वारा स्थापित नियमों तथा राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुपालन की दिशा में बिना किसी पूर्वग्रहण के जनहित में आपके संज्ञान हेतु संवेदनशील व महत्वपूर्ण विषय ला रहा हूं, जो निम्नांकित है। मैं कामेश्वर पासवान, पिता फलना,
पास थाना फलना, डेट फलना, ये हम इसमें रिवील नहीं कर रहे हैं। मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान पहचान इतना 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 है। वो आगे लिखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले कृष्णमूर्ति वर्सेस शिवा कुमार आदर्श और 21 जून 2015 में राजनीति में आपराधिकरण पर अंकुश तथा बताएंगे ये आदमी का इतिहास, ये आदमी का अपराध कितना ज़्यादा वो भी बताएंगे। अंकुश तथा उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को मतदाता को जानने का मौलिक अधिकार प्रदान। प्रस्तुत मामले में मेरे ज्ञान और संज्ञान में जयराम महतो के विरुद्ध विभिन्न थानों में राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट करने, प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जानलेवा हमला जैसे गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं जो निम्नांकित हैं। ये आदमी पर क्या क्या मामला वही बताते हैं। कांड संख्या इतना इतना इतना, तो लगभग 4, 5, 6 कांड संख्याओं का जिक्र है। हालांकि आदमी ने उस कांड संख्या का जिक्र नहीं किया, नगड़ी। उपरोक्त आपराधिक मामले लंबित हैं, मेरे संज्ञान एवं ज्ञान में कांड संख्या इतना कि पुलिस द्वारा वांछित है, अतः विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार भारत के सभी नागरिकों का सम्मान है। केवल लोकसभा के प्रत्याशी होने के आधार पर जयराम महतो को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी बाकी सारा चीज लिया हुआ है, राष्ट्रीय हित फलना टिकना, और सबको प्रतिलिपि भेजा गया। ये जो कामेश्वर पासवान है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, सत्य को साक्ष्य की आवश्यकता है, इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए। कामेश्वर पासवान पर कोयला चोरी का आरोप रहा है, कामेश्वर पासवान पर डायन हत्या का आरोप रहा है, कामेश्वर पासवान पर एक और कई गंभीर आरोप रहे हैं, और जिन पर आपराधिक मामले खुद ही रहे हैं वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि अपराध राजनीति में नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। तो आप क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे चीज़ें कहाँ से चली हैं। बीजेपी का नेता पत्र लिखता है एक ही तारीख को, और एक ही तारीख को सारी चीज़ें चलने लगती हैं। चुनाव आयोग ने अपना काम किया अपने तरीके से, चुनाव पर कोई सवाल नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं को इतना दर्द काहे था, वो व्यक्ति जिस पर खुद कई आपराधिक मामले। कामेश्वर पासवान, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो कृपया वो बात निकाल कर दिखा दीजिए कि आपके पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो मामला ऐसा है कि सब कुछ कहाँ से हो रहा है, किस पार्टी से हो रहा है, किस गठबंधन से हो रहा है, ये सब कुछ तय, ये सब कुछ दिख रहा है। और ये नया नहीं है। इस देश के मुख्यमंत्री, इस राज्य मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, किस तरीके से सब कुछ नियम कानून ताक पर रख कर भेजा गया, वो सब जानते हैं। हार्दिक पटेल जब तक नहीं थे बीजेपी में तब तक वो ठीक थे, बीजेपी में जब तक नहीं थे तब तक अपराधी थे, बीजेपी में गए सब धुल गया। ऐसे कई नाम हैं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों नाम हैं इस राज्य के देश के अंदर जो अपराधी तब तक नहीं थे, वो अपराधी तब तक थे जब तक वो बीजेपी में नहीं थे, और जैसे ही अपराध बीजेपी में गए उनका अपराध खत्म हो। ऐसे सैकड़ों नाम हैं, सैकड़ों घोटालेबाज ऐसे हैं जो जब तक बीजेपी में नहीं थे घोटालेबाज थे, बीजेपी में गए तो साफ सुथरा हो गए। और कांग्रेस ने बाकायदा कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वहाँ पाउडर है, मोदी पाउडर चलता है। तो ये सब कुछ क्रोनोलॉजी को समझिए, आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं जो लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो ये पूरा मामला था कि आखिर जयराम की गिरफ्तारी के पूरे मामले में जो चला सब कुछ, उसके पीछे की साजिश क्या है। दूसरा कि आखिर उनके समर्थकों को जिनको उठाकर ले जाया गया है वो कहाँ हैं और वो किस हालत में है, और इसके पीछे का कारण क्या। मिलते हैं फिर, जोहार। वीडियो को अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो पसंद आया तो प्रतिक्रिया टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहले है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साझा कर लीजिएगा। टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। जोहार।